आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से काजू वाले खस्ता चटपटे नमकीन, जिसे आप एक बार बना के महीने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर बच्चों की फरमाइश हो, छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो, मेहमानों के लिए, या फिर मीठे के साथ नमकीन परोसना हो, या फिर कोई भी त्योहार में बनाए, सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसलिए साथ में 2 चम्मच बारीक वाली सूजी डाल दें। तो थोड़ी सी सूजी डाल देने से खस्ता के साथ कुरकुरा बनता है। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें, तो नमक हल्का ही डालिएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेल। और अब मोयम के लिए 4 चम्मच ऑयल डाल दें। तो पहले हम 3 चम्मच डालेंगे और उसके बाद जरूरत महसूस होगा तो 1 चम्मच और डालेंगे। और अब सभी चीज़ों को मिला लें। तो देखिए 3 चम्मच ही काफ़ी है, अच्छे से मोयम समा गए हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं 1 कप आटे से आपको बनाना बता रही हूँ, आप 2 कप या 4 कप का भी बना सकते हैं। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। आटा बहुत तेजी से गीला होने लगता है क्योंकि हमने मोयम डाला है। और हमें डो सख्त रखना है। और अगर गलती से आपका डो गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच ज़रूर आटा मिला के डो को टाइट कर लीजिएगा। वापस से डालें और मिला लें। तो अच्छे से डो को समेट लिया है। टोटल मैंने 5 टेबल स्पून यानी 1/4 कप से 1 चम्मच ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। और अभी आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। हमने आटे के साथ सूजी डाला है ना, इसलिए फुलना भी डो का ज़रूरी है। इसलिए 5 मिनट हम रेस्ट पे रखते हैं। तब तक एक चटपटा सा मसाला तैयार करते हैं। तो चटपटा मसाला बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ही हल्का सा तीखा होता है, आप मिर्ची और कम भी ले सकते हैं। और अब डाल दें 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो आप चाहें तो इस टाइम कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल सकते हैं, या फिर साथ में 1/4 टीस्पून काला नमक भी डाल सकते हैं। मसाला हमारा तैयार है। तो आप इस तरीके से ज़्यादा बना करके भी छोटे डब्बे में रख सकते हैं। और फिर किसी प्रकार का स्नैक जैसे पकौड़ा, मठरी, नमक पारे, ब्रेड पकौड़ा स्प्रिंकल कीजिएगा ना, तो और भी टेस्टी हो जाएंगे। इधर 5 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं डो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस कुछ सेकंड के लिए अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो करीब 1 मिनट तक चिकना कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कचौरी के आटे की तरह ही सख्त रखा है, बिल्कुल भी गीला होने नहीं दीजिएगा। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड या चकले पे रखते हैं और हाथों से मलते हुए लंबाई में कर लेते हैं और 2 भागों में बांट लीजिए। और अब हाथों से मलते हुए गोल पेड़ा तैयार कर लेते हैं। और अब एक पेड़े को साइड में रखें और इस तरीके से बेलते हुए हम पूरी के साइज में बेल लेते हैं। तो बस इतना ही आपको बेलना है। और अब साइड में रखें और अब इसी साइज में हम एक और पेड़े को बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने बेल लिया है। और अब इस टाइम आपको बिल्कुल भी ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। और अब हम एक पर एक रखते हुए बेलेंगे। तो इस तरीके से हाथों से थोड़ा दाप लें और बेलते हुए आधा इंच मोटाई में फैला लेते हैं। तो बेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। मैं आपको उलट के दिखाती हूँ, देखिए, और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में स्टिक हो जाएंगे। तो देखिए बेलते हुए आलू पराठे की मोटाई में बेल लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैंने कफ सिरप का एक ढक्कन लिया है, अच्छे से धो लिया है। आप भी इसी तरीके के छोटे ढक्कन का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम इस तरीके से रखते हुए ऐसे खींचेंगे, देखिए इस प्रकार। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूरे ढक्कन को हम ऐसे नहीं रखेंगे, चाक की तरह हम आधा ही रखेंगे और इस प्रकार से दाबते हुए ऐसे खींच लेंगे। तो 1-2 बार ही काटने से प्रैक्टिस हो जाएगा और फटाफट कट जाता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। देखिए, तो आप इस तरीके से बच्चों को दीजिए, बच्चे भी बहुत ही खुशी खुशी किचन में आपका हाथ बटाएंगे, उन्हें करने में बहुत मज़ा आएगा। तो काटते हुए ऊपर तक पहुंच गए हैं हम और अब वापस से नीचे आ जाइए और इस तरीके से फटाफट काट लेंगे।
तो देखिए हमने सभी को काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे हम समेट लेते हैं और एक तो जो नीचे का भाग टेढ़ा मेढ़ा कट गया था वापस ले लिया है और इस तरीके से हम और तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप देखें तो बिल्कुल काजू की तरह बीच से दो भागों में दिख रहा है ना। तो अगर आप एक ही लोई से काजू नमक पारे बनाते थे तो अब ना बनाए, इस तरीके से दो लोई को चिपका के बनाए। तो देखिए हमने सभी खस्ता काजू को काट लिया है। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल मध्यम गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज हमें गर्म नहीं करना है। एक छोटा टुकड़ा डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी ज्यादा तेज गर्म तेल ना ले और अगर तेल गर्म हो गए हैं तो गैस ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा कर ले। और अब हम काजू नमक पारे को डालते हैं। गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तभी अंदर तक सीखेंगे और अंदर तक सीखेंगे तभी खस्ता होंगे और कलर भी बढ़िया आएगा। तो अगर आप बड़े पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि तलने के लिए भारी तले का कढ़ाई ही लीजिएगा। तो इसी तरीके से धीमी आंच पे हम 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। जब थोड़े सीख जाएंगे तब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है और अब हम हल्के हाथों से चला लेते हैं, यानी कि हल्का सा हिला लेते हैं ताकि अल्टी पल्टी भी हो जाए और एक जैसा कलर आए। तो अभी कच्ची पक्की है इसलिए हल्के हाथों से ही उल्टे। तो फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट और हो चुका है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर भी आने लगा है। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें और 2 से 3 मिनट और हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो टोटल आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस ऑयल से निकाल लीजिए। तो दोस्तों लास्ट का जब 2-3 मिनट बाकी हो नमक पारे को फ्राई करने में उस टाइम चूल्हे से बिल्कुल भी हटे ना, क्योंकि इसी टाइम नमक पारे को छोड़ देने से डार्क कलर के हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिल के आए हैं और कितने अच्छे से फूल गए हैं। इतना बढ़िया खस्ता दिख रहा है और एक भी तेल में जाके बिखरे नहीं। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो आप देख सकते हैं एक बूंद भी तेल प्लेट में नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी बना लिए हैं और अब गर्मा गर्म बोल में डालते हैं और अब हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं ये चटपटा मसाला। तो जितना इच्छा हो उतना डालिए, पूरा मसाला डालने की जरूरत नहीं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसी तरीके से डब्बे में स्टोर करके रखें, या फिर इस मसाले के बदले बच्चों का मन जीतने के लिए मैगी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। टॉस कर ले। इतना 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 इतना। तो नमक पानी में हमने नमक डाला है इसलिए इस टाइम मैंने काले नमक का मसाले में इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। और काजू नमक पारी आपकी कैसे बने ये तो ज़रूर बताएं। ठंडी हो जाने के बाद आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो, त्योहारों में बनाना हो या फिर मीठे के साथ दिवाली में नमकीन बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मिठाई छोड़ सब यही खाना पसंद करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका है। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए 2 भागों में काजू की तरह टूटे भी है और कितनी खस्ता है। तो चटपटा मसाला डाला है इसलिए और भी टेस्टी लगेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। इतना 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 इतना। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, आप चाहें तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फुट पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।